ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने सीखा था कल। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। देखो, कल हमने देखा था फ्रैक्टल लॉजिक क्या होता है मार्केट का, ये हमने समझा था। इसके अलावा हमने जो सीखा था वो सीखा था कैंडल की साइकोलॉजी की। कैंडल की साइकोलॉजी हमें क्या कहती है? अगर कैंडल में डाउन साइड में अगर विक गए, ठीक है, तो वो आपको क्या बताती है? कैंडल में अगर अप साइड में अगर विक गए तो वो आपको क्या बताती है? हमने कैंडल साइकोलॉजी समझा था, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझा था। इसके अलावा हमने ट्रेंड को समझा था कि मार्केट में अप ट्रेंड कैसे कंटिन्यू होता है और मार्केट में डाउन ट्रेंड कैसे कंटिन्यू होता है। इसके साथ ही हमने समझा था कि हायर आई हायर लो में कैसे मार्क करना होता है। साथ ही लोअर आई और लोअर लो का हमने समझा था। और बॉस और चौक का मैंने बेसिक डेफिनेशन दिया था। आज हम इसको लाइव चार्ट में अप्लाई करके देखेंगे और बना के देखेंगे चौक और बॉस को, ठीक है। इसके अलावा आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम आईडीएम को समझेंगे, वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। पीओआई और इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके साथ मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा कि कितने लोग इतने ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हम मार्केट स्ट्रक्चर को बिना समझे भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर या एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। एक बार चैट में यस टाइप करेंगे। ओके। देखो, मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे कि आपको रियलाइज होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर आज की क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका कैपिटल 10,000 है तब भी चलेगा और आपके पास अगर 10 लाख है तब भी चलेगा, लेकिन आपके लिए मार्केट स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये अगर आप देखोगे तो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही इसका स्ट्रक्चर फेल हो गया। अब 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए बनाने में, ठीक है। इसके बाद भी रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल मैटर नहीं करता। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से सीखनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपको मिस्टेक देखने को मिल रही है। तो ये सब चीजें आपको तब भी क्लियर होंगी, ठीक है, तब आप मार्केट में स्ट्रक्चर को अच्छे से सीख लोगे, ठीक है। और अच्छे से अगर आपने स्ट्रक्चर को सीख लिया तो आज की क्लास के बाद जो आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे वो कुछ इस तरीके से करोगे, ठीक है। यहां से अभी आपको पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। लोअर लो, लोअर आई, बॉस, आईडीएम, ठीक है। लोअर लो के आईडीएम, बॉस, लोअर लो, लोअर आई, बॉस। यही आज आपको सीखना है। लाइव चार्ट में मैं बना के बताऊंगा कि आप कैसे सीखोगे। इससे पहले हम चलते हैं आज मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब दोबारा मेरे को ये बताओ चैट में, आप में से अब कितने लोगों को लगता है कि अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं समझा, ठीक है, स्मार्ट मनी को अच्छे से नहीं समझा, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे? वाजी जी बोले नहीं बनेंगे, ठीक है। और कितनों को लगता है कि आप बिना मार्केट स्ट्रक्चर समझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हो, नहीं बनेंगे। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर, ये जो मार्केट आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, ये कौन बना रहा है? ठीक है, ये कौन बना रहा है, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस की बाई करने से, ठीक है, स्मार्ट मनी की बाई करने से आपको अपसाइड में जब मार्केट जाता हुआ दिख रहा है, और जब बिग प्लेयर्स ऑपरेटर सेल कर रहे हैं तो मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इसको पहचान लिया, इसके बेस पे आपने इसमें मास्टरी कर ली, तो आपको नेक्स्ट मूव पता होगा कि मार्केट कहां से कहां जाने वाला है, ठीक है। आपका हमेशा क्या होता है, आप बाय करते हो कैसे, ठीक है, प्राइस एक्शन फॉलो करने वाले कुछ इस तरीके से बाय करते हैं कि हाँ ये ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पे बाय कर लें, ठीक है। और मार्केट आता है और उनका स्टॉप लॉस लेके चल जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट चलता ही ऐसे है, ठीक है। आप आए ब्रेकआउट पे एंट्री ली, मार्केट ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। छोटे स्ट्रक्चर में भी यही होता है। मैंने आपको कल फ्रैक्टल नेचर जो बताया था उसमें मैंने दिखाया कि आपको जो डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है वो 1 मिनट में भी सेम चीजें दिख रही हैं। तो अभी अगर आप ये देख रहे हो तो ये 30 मिनट का है, लेकिन आप 1 मिनट पे देखोगे तो 1 मिनट में भी सेम चीजें चलती हैं। अब आपको क्या सिखाया गया है कि जब भी मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट, अब देखो डाउन ट्रेंड है तो ब्रेक डाउन पे आप एंट्री लोगे, मार्केट नीचे आया, जस्ट आपका स्टॉप लॉस लेने वापस गया, फिर मार्केट में ब्रेकआउट पे आप एंट्री करोगे, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आपको एंट्री कहाँ करनी है? आपको यहाँ पे टॉप पे एंट्री करनी है, ठीक है। अब वो कोई नहीं बताता क्योंकि सेलिंग यहाँ से आई है, ना कि ये इसके ब्रेक डाउन होने पे। यहाँ पे इस चीज से एग्री करते हो ना? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर सेलिंग आई है, इसका ब्रेकआउट पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको सेम चीज दिखे, आपको बताता है कि इसके ब्रेकआउट पे सेल करना आपको, सब लोग आपको ये बताते हैं, लेकिन सेलिंग एक्चुअल यहाँ से आई है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझोगे तभी आपको क्लियर होंगी, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले हम समझते हैं, बॉस को डिटेल में समझ जानेंगे आज। मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक पार्ट बताया था, उसी के बेस पे मैं थोड़ा सा आपको सिखा रहा हूँ अभी। देखो, हमें मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए अगर आप ट्रेंड का मार्क कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप ट्रेंड में अगर हम मार्क कर रहे हैं तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए,
ठीक है। जो आपको ये जो भी आपका स्क्रीन शो हो रहा है, ठीक है, आप जहां से मार्क करो, अब इसमें जो लोवेस्ट पार्ट होगा हम उसको एज ए लो पॉइंट मार्क कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद मार्केट अप साइड गया। ठीक है। अप साइड जाने के बाद अगर आप देखोगे, ठीक, यहाँ से मार्केट आपका अप साइड जाता है, फिर मार्केट पुल बैक देता है। ठीक है। और मार्केट वापस पुल बैक देता है, फिर मार्केट वापस ये यहाँ पे गया। ठीक है। और ऊपर जाके यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको मार्केट यहाँ पे बॉस कर दिया यहाँ पे जाके, समझना। यहाँ पे मार्केट ने बॉस कर दिया और आपको सिखाया जाता है कि ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी है। ठीक है। लेकिन आज की क्लास खत्म होगी तब तक मैं आपको समझा दूंगा कि आप यहाँ पे कैसे एंट्री करोगे, ध्यान से समझना। और ये जो मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ये यानी यहीं तक क्यों आया? आपने कभी सोचा ये यहीं तक क्यों आया? ये यहाँ तक क्यों नहीं आता है? ठीक है। ये कोई तो सिस्टम होगा जो ये यहाँ तक आ रहा है। फिर मार्केट ऊपर गया, अब आपने एंट्री ली, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, फिर मार्केट नीचे आया और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है। मार्केट कुछ इसी तरीके से चल रहा है। हर बार रिटेलर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री की सोचता है और हर बार उसका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो अब आपको आपकी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन यहाँ नीचे से बाय कर रहा है। ठीक है। अब नीचे से बाय कर रहा हो तो आपको कौन सा पॉइंट ढूंढने के लिए मेहनत करनी है? आपको ये पॉइंट ढूंढने के लिए मेहनत करनी है कि ये पॉइंट आपको ढूंढना है जहां से मार्केट ऊपर से नीचे आया और रिवर्स कर रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आया और रिवर्स कर रहा है, ऊपर से नीचे आया और रिवर्स कर रहा है। तो क्लास के एंड होने तक आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा पॉइंट होता है। अरे एक बार चैट में बताइए, कल मैंने आपको लास्ट में चौक बॉस समझाया था, ठीक है, वो कितने लोगों को क्लियर है? कल मैंने आपको लास्ट में चौक बॉस समझाया था, बेसिक समझाया था, तो उसको अगर कंटिन्यू करें या शुरू से दोबारा समझाऊं? देखो चैट में जल्दी रिप्लाई करो, क्योंकि देखो पॉइंट आपके सामने बहुत सारे हैं जो आज हमें क्लियर करने हैं। ठीक है। इतने सारे पॉइंट अगर क्लियर करना है तो टाइम लगेगा। ठीक है। फिर आप ही बोलोगे सर ओवरडोज हो गया, तो जल्दी सब लोग चैट में एक्टिव रहो और जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ठीक है। ठीक है। मिक्सअप है, ठीक है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ और कुछ कंडीशंस के साथ क्लियर करता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ चार्ट सर, सब कुछ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें आपको चार्ट पे अभी मैंने दिखाया, उस तरीके से लाइव मैं आपके सामने मार्क करके बताने वाला हूँ। तभी मैं कह रहा हूँ कि सब लोग चैट में एक्टिव रहो, जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछे, क्वेश्चन पूछूं तो आप तुरंत रिप्लाई करो। ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक बार बॉस को। बॉस क्या है? कल मैंने आपको बताया था बॉस आपके, जब भी बॉस हो रहा है मार्केट, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में होगा। ठीक है। अगर बॉस हो रहा तो जब भी बॉस हो रहा है मार्केट के दो ही ट्रेंड पॉसिबल है, या तो मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में है। साइडवेज मार्केट में कभी भी बॉस नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब अगर अप ट्रेंड में बॉस हो रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट आपका कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। देखो जिन्होंने कल नोट्स बनाए थे बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और जो भी नोट्स बनाता है चैट में टीम मेरे नंबर आपको दे रही है, ठीक है, उस नंबर पे आपको सेंड करना है आपके नोट्स। इसका भी पीछे मैं लॉजिक बता दूं, अगर आपके नोट्स में अगर कहीं भी कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, तो मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा कि आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। नहीं तो आप नोट से फिर हमेशा गलती पढ़ते जाओगे, जब भी पढ़ोगे जब गलती पढ़ोगे, और वो गलती यहाँ पे आपके जो सेविंग है उसको एज ए लॉस बना देगी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर गया। आपको एक तो ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना सीखना है, एक ये पॉइंट जिससे कि आप यहीं पे ट्रेड लो ना कि यहाँ पे ट्रेड लो। इसके लिए देखो ये बॉस हो गया यहाँ पे, फिर ये बॉस हो गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर जाके बॉस करेगा। ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में ये जो ब्रेकआउट हो रहा है उसको आप बॉस बोल रहे हो। ठीक है। ये बॉस हो रहा है आपका अप ट्रेंड में। ये जब बॉस हो रहा है तो ये बॉस देखो कब बन रहा है, जब ये ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। कुछ ये कंडीशन है, ठीक है, ये बॉस है। अब मैं ये जो सर्किल मैंने बनाया यहाँ पे बना रहा हूँ सर्किल को दोबारा से आपके सामने। इस सर्किल में जो कंडीशन है ब्रेकआउट की, कुछ तीन कंडीशन बनती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कंडीशन बनती है आपकी, कैंडल सीधा गया और क्लोज कर दिया ऊपर। ठीक है। सेकंड कंडीशन आपकी जो बनती है कुछ इस तरीके से, कैंडल पहले ऊपर तो गया, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, और लास्ट में जब क्लोज होने आया तो कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको दूसरा जो कंडीशन बनता है आपका, वो बनता है कि वापस इस कैंडल के बाद पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और तीसरा अब ये कैंडल बनने के बाद कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, कंडीशन ए, बी एंड सी, ठीक है, तो चैट में सब लोग रिप्लाई करो कि यहाँ पे वैलिड ब्रेकआउट कौन सा है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे वैलिड ब्रेकआउट कौन सा है मुझे एक बार बताओगे आप चैट में? आंसर है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में सीधा कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर देता है, ये आपका वैलिड कंडीशन है, ये बॉस हो गया वैलिड आपका। ठीक है। क्योंकि वैलिड जरूरी है।
अगर आप घर में हम घर बना रहे हैं, ठीक है, और किसी भी एक कॉलम में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, तो आप चाहे वहां पे 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास कैपिटल कितना ही हो, आपको जब तक मार्केट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, स्मार्ट मनी को आप कभी नहीं समझ पाते हो, ये कि बिग प्लेयर्स इंस्टीट्यूशन मार्केट को कैसे रन कर रहे हैं, ये आपका वैलिड हो गया सीधा अगर क्लोज कर देता है। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आके क्लोज कर देता है, ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग जो एसएमसी पढ़ रखे हैं, यूट्यूब का ज्ञान ले रखे हैं, उन लोगों को ये लगेगा लिक्विडिटी स्वीप, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा आने वाले दिनों में कि विद प्रूफ कि लिक्विडिटी ग्रैब है या स्वीप, उस पर फोकस मत करना। और फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है ये थर्ड, ठीक है। थर्ड कंडीशन में अब आप कह रहे हो कि ये ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस कंडीशन में आपको एक कैंडल वेट और करना पड़ेगा, ठीक है, वैलिड बॉस के लिए। अब वैलिड बॉस इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी, ठीक है, तब तक नहीं होगा, ठीक है। सीधा कैंडल क्लोज कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या फिर नोट्स बना लो। सीधा कैंडल क्लोज होता है, वेल एंड गुड, आपका बॉस हो गया, अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन अगर आपका कैंडल क्लोज नहीं होती है, ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे क्लोज कर देते तो अभी बॉस नहीं हुआ। अब केस बदल गया, अब जब इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होगी तब आपका वैलिड बॉस होगा, ठीक है। सेम कंडीशन अगर आपकी देखोगे तो आपको चौक में देखने को मिलेगी। चौक होता कब है, मैंने आपको बताया, ठीक है। मार्केट यहाँ से आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, हर बार बॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे बॉस हो रहा है, तो जो लो पॉइंट है उसको हम हायर लो मार्क करते हैं, ठीक है। बॉस होते ही हम लोअर जो पार्ट होता है उसको हायर लो मार्क करते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इस बार नीचे तो आया, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल पाया मार्केट को कि वो यहाँ से ऊपर जाता, ठीक है। तो मार्केट ने इस बार क्या किया, मार्केट यहाँ से आया नीचे, ठीक है, और थोड़ा सा वेट किया मार्केट ने, थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए मार्केट नीचे आके एक वैलिड हायर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से भी कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, एक हाई बनाने के बाद फिर नीचे आया होगा। लेकिन इस बार एक वैलिड हायर लो को, वैलिड हायर लो क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका बॉस हो गया था। इस चीज को समझना, क्योंकि अब जब मैं आपको आइडियम समझाऊंगा तब आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कंफ्यूजन होगा। तो देखो ये आपका बॉस हुआ, बॉस होते जो लोवेस्ट पार्ट है, आपका लोवेस्ट पॉइंट है, वो आपका हायर लो बन गया। लेकिन इस बार मार्केट नीचे तो आया, लेकिन वापस ऊपर जाके बॉस नहीं किया, मार्केट वापस नीचे आ गया, और नीचे आके जो आपका हायर लो है उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जैसे हायर लो को मार्केट ने ब्रेक किया, ये आपका चौक हो गया, ये पॉइंट आपका चौक हो गया, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट आपका चौक हो गया, तो अब ये वैलिड चौक कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। आप में से बहुत से लोगों को एसएमसी आता है, स्मार्ट मनी आपने समझा होगा, ऑपरेटर को आप समझते होंगे, ठीक है। जाके देखना, आपको सब जगह आपने ये बताया चौक होते ही मार्केट में डाउन ट्रेंड हो गया, लेकिन चौक होते ही मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये आपको टर्निंग पॉइंट है, ये अलर्ट करता है। और जैसे चौक होता है, अब देखो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि आपको, आपने सीखा है कि यहाँ पे आपको डाउन साइड में शिफ्ट होना अब, लेकिन मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि आपको बाइंग साइड में एक ट्रेड मिलेगा, और 100% मिलेगा। इसका मैं फिफ्थ डे तक आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्यों, रीजन बताता हूँ मैं इसके पीछे। आप सब लोग इस बात से एग्री करते हो कि मार्केट में जो ऑपरेटर है, स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूशंस है, वो रिटेलर को लॉस करके उस लॉस को अपना प्रॉफिट बनाते हैं। यस और नो, एक बार चैट में सब लोग रिप्लाई कर दीजिए। यस यस यस, ओके। देखो, एक तो है ना, चैट में बहुत कम लोग एक्टिव हैं, तो अगर चैट में एक्टिव नहीं होंगे तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको पास्ट होता हुआ लगता है, तो जब भी मैं पूछूं तो आप बोल देना कि पास्ट हो रहा है, तो अपन धीरे कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, आपको ये मिलेगा कि बॉस कैसे हो रहा है, लेकिन जो आगे जो मैं एडवांस चीजें बता रहा हूँ वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, चाहे आप हजारों वीडियो देख लेना, ठीक है। अब देखो ये चौक हो गया, चौक होते ही रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा, जित क्योंकि मार्केट में 3 से 4 करोड़ रिटेल ट्रेडर बैठते हैं आपके, तो रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा यहाँ पे कि मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट, डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है मार्केट ने, अब हमें डाउन साइड का ट्रेड बनाना है, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर, क्योंकि देखो ये क्या था, एज ए सपोर्ट काम करेगा आपका, मार्केट सीधा एक ही कैंडल आते तो क्लोज करेगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा मार्केट रुकेगा, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट कुछ इस तरीके से करेगा आपका, नीचे आया ऊपर आया, नीचे आया ऊपर आया, नीचे आया, ठीक है। एक आपको ये दिख रहा है। अब एक टैप ये हो गया, सेकंड टैप यहाँ पे होते ही आपको क्या लगेगा कि बाइंग साइड में जाएगा कुछ को, तो कुछ लोग इसका वेट कर रहे होंगे, ये इसको ब्रेकआउट करेगा और तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है। इसकी कहानी, असली कहानी आपको पता चलेगी फोर्थ डे पे, जब मैं आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लो,
जैसे ये ब्रेक डाउन करेगा नीचे, तो रिटेल ट्रेडर के माइंड में ये होगा चौक पॉइंट है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, सेलिंग साइड जाएगा। और जब रिटेल रिटेल ट्रेडर सेलिंग साइड जाएगा तो इंस्टीट्यूशन पहले एक बार रिटेल को यहाँ पे ट्रैप करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर जो करता है इंस्टीट्यूशन उसी के अपोजिट करते हैं। इसी वजह से आप लॉस में हो। आपको इंस्टीट्यूशंस की तरह सोच के मार्केट में काम करना है। 1000% कह रहा हूं। अगर आप में से कोई 100 ट्रेड ले देखेगा, चौक पॉइंट पे जाके बैक टेस्टिंग करके देखना, उसमें से आपको 90% ट्रेड एक बार इस तरीके से जाते हुए दिखेंगे। और जो फेल हुआ है वो कुछ ना कुछ वहां पे कोई न्यूज होगी, इस वजह से वो फेल हुआ है। नहीं तो 100% ट्रेड आपको पूरे इसी तरीके से मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक केस बनता है, आपका छोटा मिल जाए ट्रेड, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। ठीक है। ये एंट्री मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा फोर्थ डे पे कैसे बनाना है। लेकिन ये चीज क्यों बनाते हैं एक बाइंग साइड का ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को ये लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही सब लोग डाउन साइड बैठते हैं रिटेल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशन इसके अपोजिट मार्केट को लेके जाते हैं। और जो भी बाइंग साइड पढ़ते हैं बैठे थे सेलिंग साइड, एक बार बाइंग साइड मार्केट गया तो इन सबका स्टॉप लॉस हिट होगा। और फिर मार्केट नीचे आएगा। जो आपके दिमाग में एक चीज बैठी होती है ना कि यार मस्त सही है, मेरा एनालिसिस भी सही है, सब चीजें मेरी सही हो रही हैं, लेकिन पहले मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेता है, उसके बाद क्यों जाता है, इस वजह से जाता है। क्योंकि आप इंस्टीट्यूशंस की तरह नहीं, आप रिटेल माइंड सेट से हो। अभी आपको इंस्टीट्यूशन माइंड सेट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ था जो टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। पहला ट्रेड आपका बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा फोर्थ डे पे किस तरीके से बनेगा। ठीक है। एंट्री मॉड्यूल जब भी कराएंगे फोर्थ या फिफ्थ डे पे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है, अगर कैंडल क्लोज हो जाती है नीचे डायरेक्टली, वेल एंड गुड, आपका वैलिड चौक हो गया है। अगर कैंडल क्लोज नहीं करती है और इस केस में कैंडल कुछ इस तरीके से ऊपर जाके बन जाती है, ठीक है, तो अब आपको इसके आगे जब तक कैंडल, ठीक है, इसके नीचे आके क्लोज नहीं कर देती है, ठीक हो, यहाँ पे क्लोज ये ब्रेकआउट कर दिया, नीचे क्लोज कर दी, लेकिन अब इस केस में इस विक के नीचे कैंडल क्लोज होना जरूरी है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप आपके हिसाब से नोट्स बना लो। मैंने आपको चौक और बॉस दोनों क्लियर करवाए। ठीक है। अब अगर आपको चौक और वैलिड बॉस में अगर कोई दिक्कत है तो एक बार चैट में जिसको भी क्लियर है वो यस टाइप कर दीजिए। ठीक है। जिसको भी क्लियर है बॉस और चौक, एक बार क्लियर यस टाइप कर दीजिए। ठीक है। दिख जाएगा चार्ट में। ठीक है। ओके। ठीक है। इसके बाद चौक और बॉस हमने समझ लिया। ठीक है। देखो बॉस, अगर आप ट्रेंड में आपका मार्केट जा रहा है तो बॉस आपका कुछ इस तरीके से होते हुए जाएगा। डाउन ट्रेंड में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो मार्केट कुछ इस तरीके से बॉस करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था और वो डाउन ट्रेंड में आ गया तो चौक आपका टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे हर बार बॉस करते हुए मार्केट जा रहा था। जैसे मार्केट ने ये बॉस किया आपका, ठीक है, ये देखो जैसे मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, ठीक है? जैसे ये बॉस हुआ, मार्केट नीचे आके वापस ऊपर जाके बॉस करना चाहिए था, लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट मार्केट नीचे ना जा ऊपर ना जाके वापस नीचे आ जाता है। ठीक है। यानी बायर्स वीक हो गए और मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे होता हुआ चौक कर देता है। ठीक है। तो ये आपका चौक पॉइंट होता है, ये टर्निंग पॉइंट होता है। तो वैलिड डाउन ट्रेंड कब से आप मानोगे, ये एक बार यहाँ पे बाइंग ट्रेड आपको बनाना है। ठीक है। बाइंग ट्रेड जब बनाओगे उसके काउंटर में यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट इस पॉइंट को मिलाप करनी है इन, ये इस लेवल पे मिलने के लिए आया है हमेशा। ये यहाँ तक क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट जिसको पीआई बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे मिलने के लिए आया है। तो ये ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट दिखेगा जिससे मिलने ये जाएगा, और वहीं से आप सेलिंग ट्रेड बनाओगे। ठीक है। अब जब सेलिंग ट्रेड बनाओगे, इसको अगर ब्रेक कर देता मार्केट, ठीक है, जैसे मार्केट इसको ब्रेक करके वापस ऊपर जाके फिर इस पॉइंट पे जाएगा जैसे हर बार जा रहा है, और यहाँ से आके मार्केट वापस इसको करता है, अब आप कंफर्म 100% कह सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है। क्योंकि ये तो एक फंसाने के लिए मार्केट आ सकता है, जब तक ये एक बार बॉस नहीं कर देता है, जैसे यहाँ पे बॉस हो गया। ठीक है। अब आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, आपका जो बायस है वो चेंज हो गया। ठीक है। अगर ये डाउन अप ट्रेंड का था, ठीक है, ऐसे ही अगर आप डाउन ट्रेंड का देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में मार्केट कुछ इस जगह ये होगा। ठीक है। अभी मैं आपको आइडिया में समझाऊंगा तब आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, इसलिए पहले ही मैं ये चीजें अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। बॉस चौक कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक लो बनाया,
हाई पॉइंट के लेफ्ट साइड में, ये चौक पॉइंट नहीं होगा इसलिए ये लाइन बनाई हुई है, ठीक है। चौक पॉइंट इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, कौन सा इसके लेफ्ट साइड में वैलिड हायर लो होगा, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। ये लेफ्ट साइड में ये वाला नहीं होगा, ये आप में से बहुत से होमवर्क में भेजेंगे मेरे को मार्क करके, तो ये नहीं होगा, ध्यान रखना आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब आते हैं हम आइडियम में, कि आइडियम आपका क्या होता है। आईडीएम से पहले आपको एसटीएल और एसटीएच के बारे में मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बोस चौक हमने समझाया, तो इसको हम और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। यहीं से आपका पूरे टॉपिक ये एसटीएल और एसटीएच क्लियर होगा बोस और चौक से। देखो मैंने आपको बताया कि मार्केट कुछ आपका इस तरीके से जा रहा है ऊपर, ठीक है। ये रिपीटेड मोड में जा रहा था, लेकिन अभी मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ। हम्म। ठीक है, क्योंकि फिर टाइम नहीं है, फिर मैं आपको चार्ट में भी समझाना है ये सेम स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड ये बॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ जैसे बॉस होता है, ये एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है आपका। ये आपका हायर लो गया, ठीक है, ये आपका हायर लो गया, ठीक है, ये आपका हायर हाई हो गया। अब देखो मैंने आपको कल भी यही चीज बताया था कि ये जैसे बॉस हुआ, समझ लेना हर एक चीज को, ठीक है। ये जैसे बॉस हुआ, जो लोवेस्ट पॉइंट है आपका, हो सकता है यहाँ पे भी एक लो बना हुआ होता, ठीक है, तो जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका वैलिड हायर लो बन गया। वैलिड हाई लो आपने देखा, आपके बॉस से आपने आइडेंटिफाई किया, लेकिन मैंने इसको हाई हाई मार्क किया, लेकिन मैंने इसको किस बेस पे हाई हाई मार्क किया ये नहीं बताया अभी तक, ठीक है। अब यही मैं, जो भी मार्केट स्ट्रक्चर में आप मार्क करते हो, ठीक है, आप में से बहुत से लोग करते होंगे, बहुत से लोग अब करेंगे, चीजें सीखेंगे। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होगा, मैं आपको बता देता हूँ, जहां पे आपको डाउट होगा वो यही जगह होने वाली है। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी आपका सीधा जा गया, सीधा नीचे आके और सीधा ऊपर जाके बॉस कभी नहीं करता। एक्चुअल मार्केट जो अभी चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये पे ठीक है, और ये आपका लो पॉइंट बना है, ठीक है। कुछ एक्चुअल कंडीशन चार्ट की कुछ इस तरीके से है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ना कि देखो आपकी चार्ट की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, ये साथ में है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसको और, ये मैंने आपको पहले जो दिखाया, देखो मैंने कल फ्रैक्टल नेचर में इसको अकेले को देखो, अकेले को अगर आप देखोगे तो ये आपको क्लियर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि ये बॉस पॉइंट है, ये आपका हायर लो है, ये आपका हायर हाई होगा। ये बड़े टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते ही मैंने आपको एक चीज दिखाता हूँ, कुछ एक्चुअल में ये इस तरीके से गया होगा। और चैट में आप एक बार यस और नो में रिप्लाई कीजिए कि चार्ट आपका कुछ इस तरीके से गया होगा, या फिर पहले जो बॉस था, जैसे कि ये पहले मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाई, या कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपका चार्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है, या तो अप ट्रेंड में, ठीक है, या फिर आपका इस तरीके से है, ठीक है। अगर जो लोग इस तरीके से समझते हैं, जो मैंने मार्क किया, अभी आपको दिख रहा मार्क, ठीक है। अगर जो लोग, जिन भी लोगों को लगता है कि चार्ट कुछ इस तरीके से मूव करते हुए ऊपर गया है, ठीक है, तो वो एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए। जितने भी लोगों को ये लगता है कि हाँ एक्चुअल मूव कुछ इस तरीके से होता है, इतना क्लियर नहीं होता है कि हमें समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। अगर आपको ये लगता है तो एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए, सबके सब लोग जल्दी से, ठीक है। जिससे कि देखो टाइम आपका, ठीक है, मैं एक बार चार्ट में, सर एक बार वेट कीजिए, ठीक है। सब लोग एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए। वाजी जी बिल्कुल चार्ट में बताऊंगा सर, ठीक है। यस यस, ओके। 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 ठीक है, देखो आपने मैक्सिमम लोगों ने, ओके यस, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को ये लगता है। तो देखो अब आपको मैं एक दो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। भाई आपने ये जो लो बना, इसको आपने हायर लो मार्क कर दिया, ये जो लो बना उसको आपने हायर लो मार्क कर दिया, ये हाई बना जिसको आपने हायर हाई मार्क कर दिया, ठीक है। अब नीचे मार्केट वापस आके कुछ इस तरीके जाएगा, इसको फिर आप हायर हाई, हायर लो मार्क कर दोगे, इसको आप हायर हाई मार्क कर दोगे, ठीक है। लेकिन एक बार सोचो कि ये, इनका कोई नाम नहीं होगा, इनका कोई नाम नहीं होगा, इनको भी कुछ तो कहते होंगे ना। स्मार्ट मनी की नजर में इनको भी तो कुछ कहते होंगे। तो स्मार्ट मनी की नजर में इनको देखो, जो लोप है उनको बोलते हैं एस टी एल, एस टी एल, ठीक है,
एस टी एल, शॉर्ट टर्म लो एस टी एल, ठीक है, एस टी एल, ये एस टी एच, ठीक है, ये एस टी एच, ये एस टी एच, ठीक है। ये चीज आपको मार्क करनी है, बनानी है डायग्राम अच्छे से। इसके बाद अब आइडियम कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। देखो हायर आई है, लिख लो है ना इस चीज को, लिखो डेफिनेशन और इसको पढ़ना जाके। हायर आई के लेफ्ट साइड में, ठीक है, फर्स्ट, हायर आई के लेफ्ट साइड में फर्स्ट एस टी एल, ठीक है। इसी पॉइंट को हम आइडियम बोलते हैं, ठीक है। अब आपकी भाषा में जैसा लिखना चाहते हो वैसे लिख लो, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्लियर करता हूँ, इन सबको हटाता हूँ, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट एच टी एल पॉइंट आपका ये है, ठीक है, ये फर्स्ट एच टी एल पॉइंट हो गया आपका। अगर ये पॉइंट आपका फर्स्ट एच टी एल हो गया, तो जैसे ही ये वाली कैंडल है, यहाँ पे जो कैंडल आ रही है जिसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, नीचे आके, तो जैसे ये वाला ध्यान रखना, यहाँ से ये वाला जैसे ब्रेक हुआ, ये इस पॉइंट को बोलोगे आप आइडियम, ठीक है। और जो अब जो हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे आइडियम हुआ, वो आपका वैलिड हायर हाई हो गया। तब से तो आप मार्क कर रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं कि कौन से टाइम वो हायर हाई होगा, क्योंकि इसको भी तो आप हायर हाई मार्क कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल चार्ट में तो आपको समझ में नहीं आती ना कब हमको हायर हाई मार्क करना है। अभी तो मान लो ये तो एक ड्राइंग है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअल चार्ट में कैसे बॉस हो रहा है वो अभी मैं आपको बताऊं, लेकिन वहां पे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको पहले ये चीज समझा रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट एच टी एल ब्रेक हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आइडियम। और जब उस टाइम पे जैसे ब्रेक हुआ, उस टाइम पे जो हायर हाई पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि एक हाई इधर भी है, एक हाई इधर भी है, एक ही इधर भी है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हायर हाई। अभी आप इतना ही ध्यान रखो, एडवांस पार्ट में इसको और भी कुछ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर आपके और कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप बेसिक पे ध्यान रखो, ठीक है। एक बार चैट में बता दो कितने लोगों को ये चीज क्लियर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है, कितने लोगों को ये चीज क्लियर है, चैट में सब लोग एक बार रिप्लाई करो। इंड्यूसमेंट, आईडीएम का फुल फॉर्म होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। सर रिपीट अभी चार्ट में होगा, रिपीट की टेंशन मत करो, रिपीट अभी मैं जब चार्ट में आपको बताऊंगा इसको एग्जांपल को मार्क करने, ठीक है। एक बार जो हमारा वैलिड स्ट्रक्चर और इनवैलिड स्ट्रक्चर है, हम उसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसको चार्ट में समझाने वाला हूँ। आईडीएम सर अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, अब आईडीएम वापस से चार्ट में मैं जब समझाऊंगा तब आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर एक बार मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है? एक बार चैट में बता दे किसने मैसेज किया है कि वॉइस लो आ रही है, ठीक है। सर आपके डिवाइस में कोई मिस्टेक होगी, नहीं नहीं तो इतनी देर में क्लियर है, ओके क्लियर है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग है ना, डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बार बताओ कि चैट में सब लोग एक बार यस टाइप करोगे जो भी सीरियस ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ठीक है, सीरियस में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। एक बार चैट में रिप्लाई कीजिए। आपको ये क्लास ऐसे इजीली लग रही है, ठीक है, बट कल जब मैं आपको इंस्टीट्यूशन जोन और एंट्री लॉजिक समझाऊंगा, उसके बाद आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। और कैसा रिजल्ट आएगा मैं एक बार वो रिजल्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। आप आज आज का वेट कर लो, उसके बाद कल से आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा, तो आप खुद से समझोगे, खुद से सीरियस लोगे इस चीजों को, ठीक है। अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ यार क्या इस मतलब है इन चीजों से, लेकिन इनका जो रिजल्ट मिलेगा ना आपको, वो आपको अलग लेवल का मिलेगा। खा रहा हूँ, एक बार नोटिस करना, शायद आपको वो इस, ठीक है। सर नहीं, आपका कोर्स तो बहुत शानदार है, अच्छा ही समझा है। पहले से मैं पैट कोर्स किया तो उसमें तो उतना नहीं हुआ था, लेकिन सर मैं आज एक सेंसेक्स में लिया था, कल जो बताया था उसी से तो अच्छा पॉइंट दिया था, सीधा 1,1200 पॉइंट का दिया आज था। हाँ सर, आज एक दिया था ना आज आपने ट्रेड उसमें। लिया, उसमें आपने 1000 से 1200 पॉइंट कैप्चर किए थे।
कल जो मैंने कॉन्सेप्ट हाँ सिखाया उसके बेस पे। हाँ, उसी में लिए सर। प्रॉफिट मैं अप्रोक्सीमेट एक कितना सौ प्रॉफिट हुआ? 128 रुपये में लिया था उसको, वो गया था अच्छा, 575 रुपया। आपने कितने पे सेल किया सर उसको? उसको मैं सेल सर, मैं मिनिमम 350 के आसपास कर दिया था मैंने। कितनी क्वांटिटी ली थी सर आपने? मैंने 3 लाट लिया था सर उसमें। 3 लोड। अब आप सर एक बार आप ये भी बता दीजिए इनको कि प्रॉफिट कितना बनाया आपने? प्रॉफिट तो सर मेरा मिनिमम बन गया था 10,000 के आसपास। 10,000 का प्रॉफिट बनाने इन्होंने 3 दिन क्लास लेके। आप लोग क्या कर रहे हो, आप खुद देख लीजिए कि आपको ट्रेडिंग सीखनी है या नहीं सीखनी, कितना इसको सीरियस लेना है। हाँ जी अनूप जी। सर आज नहीं, आज का जो मार्केट हुआ था सर, जो मैंने आज देखा, जो कल मैंने सीखा जो आपसे, और हम्म। आज मैंने जो उसको अप्लाई किया, तो मैंने दो ऑर्डर ब्लॉक आज फाइंड किया है। ओके। तो एक तो मिटिगेट हो गया, और दूसरा जो है बहुत बढ़िया मूव किया, उसको मैंने कैप्चर भी किया। अच्छा, आपने उसके बेस पे ट्रेड भी बनाया? जी, ये भी बनाया, और आपके मतलब कि बहुत बढ़िया चला मूव, बहुत बढ़िया चला। मैंने लगभग शायद 300 पॉइंट के आसपास मैंने कैप्चर किया। अच्छा, प्रीमियम में? जी, प्रीमियम में। अच्छा, कितने लोड से ट्रेड किया था सर आपने? सर मैं एक ही लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा, एक ही लोड से ट्रेड किया है और आपने 10 तीन पॉइंट सौ का मेरा स्टॉप लॉस था। 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था, उसके अगेंस्ट आपने कितने पॉइंट कैप्चर किए? 300। 300 पॉइंट, यानी आपका लगभग 18,000 का प्रॉफिट निकाला आपने उसमें। उससे ज्यादा ही आ गया, उससे ज्यादा सनसेट है। में था ना। हाँ हाँ हाँ, तो सनसेट वहाँ में तो था। एक्सपायरी था बिल्कुल, हाँ वहाँ तो एक्सपायरी था बिल्कुल, हाँ। ठीक है। ये देखेंगे तो ये बीटीसी में इन्होंने 4500 रुपये बीटीसी में बनाए, ठीक है, इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा मेरे को, ठीक है। अब आपको क्या करना है आप खुद सोच सकते हो। और इतने बड़े ही टारगेट आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 1600 पॉइंट बीटीसी में बुक, ठीक है। तो अब आपको कैसे इसको नॉर्मल लेना है क्लास को, या फिर आपको सीरियस लेना है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा नहीं रहा। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके, अगर आप भी आपका ऐसा रिजल्ट चाहते हो, 3 दिन, क्योंकि अभी 2 दिन में मैं आपका फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ, जो कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कल के बाद जो 4th और 5th डे पे आपको बताऊंगा, वो एग्जैक्ट वो चीजें बताऊंगा जो आपको 20-30 हजार के पेड कोर्स में भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। जो इसको प्रैक्टिकली करके और रिजल्ट आपके सामने देखे हैं, ठीक है, वो आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो बड़े प्लेयर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स मार्केट को रन करते हैं, वही किस तरीके से साइकोलॉजी काम करते हैं, ठीक है, उनका क्या लॉजिक होता है एंट्री करने के पीछे, और वो कौन कौन सी जगह पे एंट्री बनाते हैं, उन सब कॉन्सेप्ट्स को समझना ही हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में समझते हैं, उसे इसीलिए उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं, ठीक है। एक बार चैट में दे दीजिए जो भी ऐसा रिजल्ट जो अभी मैंने दिखाया इन 5 दिन की क्लासेस से ऐसा रिजल्ट लेना चाहता है, ठीक है। एक बार यस टाइप कर दो सब लोग चैट में, ठीक है, फिर चार्ट में चलते हैं। ठीक है, देखो 4th और 5th डे के लिए मैं आप में से कुछ सीरियस लोगों के लिए, ठीक है, कोई पीस नहीं ले रहा, लेकिन आप में से क्या है कि बहुत से लोग डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए भी आ जाते हैं क्लास में, आप सब जानते हो ये चीज का, ठीक है। इसलिए हमने एक आज से पहले जो भी बैच थे, ठीक है, उनमें फ्री रखा था, लेकिन अब हमने लास्ट वीक से इसको एक कमिटमेंट पीस के रूप में हम 199 रुपीज आपसे ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको पूरी 5 क्लासों की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, ठीक है। और आप हमारे इनर सर्कल में ऐड होते हो, ठीक है। अगर आप इनर सर्कल में ऐड होते हो तो 5 दिन की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव मार्केट के अपडेट्स मिलेंगे, इसके साथ साथ वहां पे आपको डेली लेवल्स मिलने वाले हैं, और स्पेशल डाउट सेशन की क्लासेज भी होती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो टीम अभी आपको चैट में लिंक दे देगी, ठीक है। अगर सीरियस हो ट्रेडिंग के लेके तो 199 कमिटमेंट करके, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये फ्री था, ये कोई क्लासेस की फीस नहीं है आपसे, ठीक है। क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है 4th और 5th डे को छोड़ के, ठीक है। वहां पे मैं आपको इंस्टीट्यूशन एंट्री लॉजिक आपको समझाने वाला हूँ कि एंट्री कैसे बनाओगे आप, लेकिन उसके लिए आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आप सीरियस हो, ठीक है। और आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजना है, वो नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। जैसे ही आप शेयर करोगे आपको इनर सर्किल ग्रुप का लिंक दे देगी टीम, ठीक है। और अब चलते हैं चार्ट पे, लाइव चार्ट पे समझते हैं। ये कोई फीस नहीं है कि आप में से कोई ये सोचे कि ये फीस है, ये फीस नहीं है आपके लिए, ये केवल आपका कमिटमेंट देखने के लिए है कि आप वास्तव में ट्रेडिंग में को सीखने के लिए सीरियस हैं कि नहीं। क्योंकि जो 199 का कमिटमेंट नहीं कर सकता तो वो ट्रेडिंग को सीखने के लिए सीरियस भी नहीं होगा, समझ रहे हो। तो आपको केवल कमिटमेंट लेना अपने आप से कि हाँ आप सीरियस हो। इसके अलावा भी मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप ये करते हो तो आपको लाइफ टाइम ये क्लासेस फ्री रहने वाली है, इनका कोई चार्जेस नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। और आपको लगता है कि 5 दिन बाद, ठीक है, तो आपको आपका
199 वापस मिल सकता है। अगर आपको इनर सर्किल में जब भी नहीं रहना हो तब आप बोल सकते हैं। ठीक है, आपको बस मैसेज करना है इस नंबर पे, लिंक पे पेमेंट करना है, और मैं अभी चार्ट पे ले चलता हूँ और चार्ट पे आपको क्लियर करवा देता हूँ जो भी आपके डाउट है। चलिए चार्ट में दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जब चार्ट में आप मार्क करते हो तो आप सब चीजें अगर वैलिड तरीके से मार्क करोगे, ठीक है, एक बार स्क्रीन शो हो रही है मेरी चैट, ठीक है, ओके ठीक है, ओके ओके। देखो अगर आप सब चीजों को वैलिड तरीके से मार्क कर लेते हो तो आपको कुछ इस तरीके से चीजें दिखेंगे। अब देखो क्या हुआ, समझना मेरी बात को, आपको कैसे ट्रेड बनाना है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये मार्केट यहाँ पे लो बनाया, ठीक है, लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया। मार्केट ऊपर कहां तक गया, यहाँ पे एक पीओआई था, आप ये समझो। अगर आपको ये पीओआई समझ में आ जाएगी पीओआई क्या था, ठीक है, तो आप वहीं से सेल करोगे और सेल करके प्रॉफिट बनाओगे। आप ये जो छोटी छोटी कैंडल बीच में बन रही है, ठीक है, ये जो छोटी छोटी कैंडल बन रही है सेलिंग साइड, अगर आप ट्रेड का प्लान कर रहे हो तो ये नहीं करोगे आप, ये नहीं करोगे आप। आपको मार्केट पता है मार्केट किस वे में चल रहा है, मार्केट किस वे में चल रहा है। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मार्केट नीचे एक लोअर लो बनाएगा, डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनाने के बाद मार्केट एक लोअर हाई बनाने जाएगा। और लोअर हाई कहां तक बनाने जाएगा, जो ये जो लेग आया है इसमें एक ऐसा जगह होगी, एक ऐसा एरिया होगा जहां तक उससे मिलने के लिए मार्केट जाएगा। ठीक है, तो ये वो एरिया था जिससे मार्केट को मिलने जाना था। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट गया, एकदम अगर आप देखेंगे तो पिन पॉइंट टैप किया है इसको और वापस नीचे आ गया। ठीक है, फिर नीचे आया तो क्या किया, बोस कर, अब वहां से सेल हुआ है तो मार्केट कहां तक आ रहा है, बोस करके भी नीचे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी कुछ है इंपॉर्टेंट ऐसी एरिया जिसको ये मिलने के लिए आया और उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे अगर लोअर बोस करने के बाद अगर आप मार्केट नीचे आ गया तो आप यहाँ से आप साइड का ट्रेड बनाओगे। ये छोटी छोटी सेलिंग कैंडल में, ये तो खैर गैप डाउन गैप अप की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी आपको गोल्ड पे दिखाता हूँ और क्रिप्टो पे दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आप देख रहे हो तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अभी हम आपको 4H पे ये दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग कलर आप देख रहे हो छोटे बड़े, ठीक है, ये आप जैसे भाई कोई मैंने ये चीजें समझाई है अलग अलग मार्क करके। अगर आप देखोगे तो 4H में मैंने ये मार्क करके भेजा फर्स्ट आईडीएम, ठीक है, इसके बाद 1 आवर पे ये मार्क करके भेजा, फिर 3 मिनट में, फिर 30 मिनट में, इसलिए ये अलग अलग बोस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फायदा मिलता है अगर आप इनर सर्किल में कोई डाउट भी लेते हो, सॉरी, ठीक है, अगर आप इनर सर्किल में आते हो और अगर आपका कोई डाउट भी होता है, ठीक है, इनर सर्किल में आते हो और अगर आपका कोई डाउट भी होता है तो आपको इस तरीके से सपोर्ट मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एफ जी 4H पे मैंने मार्क करके भेजी, इसके बाद 1H पे मैंने मार्क करके भेजा कि ये होगा, फिर 3 मिनट और 30 मिनट तक मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम पे इनको मार्क कर करके समझाया है कि कुछ इस तरीके से। अब आप क्या करोगे, आप जब इनर सर्किल में आते हो तो आप भी आपका जो भी डाउट है, ठीक है, उसको आप मेरे साथ शेयर करते हो और उसका सोल्यूशन आपको कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाता हूँ इन सबको हटा के। आप में से जो भी आना चाहे वो आ सकता है इनर सर्किल जो सीरियस है ट्रेडिंग को लेके, क्लियर दिखना चाहिए, इसलिए मैं आपको, अगर आप गोल्ड का देख रहे हो तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको गोल्ड इस तरीके से दिख रहा है, ठीक, कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे तो आपका, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आपको देखो कल का होमवर्क क्या है, आपको वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने वीकली टाइम फ्रेम इसलिए लिया है कि आपको चीजें समझ में आएगी। अब देखोगे यहाँ पे, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट इस पॉइंट से ऊपर स्टार्ट हुआ जाना। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं आपको समझाता जाता हूँ, आप समझते जाना। ये आपने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट लिया, इसके बाद देखो मार्केट में ये एसटीएल, ये एसटीएल, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब देखोगे आप, ये इसने इसका लो बना दिया। अगर देखो यहाँ पे ये आपका एक आइडियम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये एसटीएल होगा आपका, ये एसटीएल था, ये वाला एसटीएल नहीं है आपका। ठीक है, ये एसटीएल नहीं है, ये एसटीएल होगा। ठीक है, एसटीएल ये वैलिड क्यों होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे आपका एसटीएल है ये, ठीक है, ये एसटीएल है। अब इसके ऊपर अगर आप देखें तो हाँ नहीं है। अब देखो ये हाई बनाया, मैंने आपको क्या बोला, जो हाई पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में फर्स्ट एसटीएल आपका ये है। जैसे ये एसटीएल ब्रेक हुआ अब आपका ये हो गया आईडीएम, आपका आईडीएम हो गया। अब जैसे ये आईडीएम हुआ तो जो हाई पॉइंट था वो आपका वैलिड हायर हाई हो गया। यहाँ पे अगर आप नीचे देखो ये एसटीएल एसटीएल हमारे कोई काम के नहीं है, हमें मार्केट स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट एसटीएल चाहिए जो हमें मिल गया, आईडीएम हो गया, हायर हाई आपका वैलिड मिल गया। ये आपका वैलिड है कि नहीं ये हमें पता नहीं, क्यों, क्योंकि एज ए रेफरेंस पॉइंट हमने इसको लिया। इसके बाद हम गए, इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे अब ये बॉस हो गया। ठीक है, अब जब ये बॉस हुआ
तो ये जो पॉइंट है ये आपका हायर लो हो गया। अब फिर आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो ये आपका ये एसटीएल बना है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एसटीएल है, ठीक है। इसके बाद में ये एसटीएल है, इसके बाद में यहाँ पे आपका कोई एसटीएल नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको ये एक कैंडल दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये अभी आपका एसटीएल नहीं बना है, क्योंकि ये कैंडल इससे के अंदर ही है, इनसाइड कैंडल है, ठीक है। ये दो रेड और एक ग्रीन इनसाइड कैंडल है, इसलिए ये एसटीएल नहीं बना अभी आपका, ठीक है। ये हाई बन गया, ठीक है। अब ये पॉइंट देखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा, ये पॉइंट आपका हाई बन गया। अब यहाँ पे यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपका आईडीएम यही होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमें कोई एस्टेल नहीं दिखा, तो इसके लेफ्ट साइड में हमें फर्स्ट एस्टेल ही देखना है हमेशा। फर्स्ट एस्टेल नीचे है तो हम नीचे तक वेट करेंगे, तो यहाँ पे अभी आईडीएम नहीं हुआ। अगर आईडीएम नहीं हुआ तो अब जो लो बनाइए, ठीक है, ये आपका एस्टेल पॉइंट होगा। अगर आप देखोगे तो ये एस्टेल भी आपका ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगर ये ब्रेक नहीं हुआ है तो ये पॉइंट आपका हायर हाई नहीं बना है वैलिड, क्योंकि एसटीएल ब्रेक होता तो ये वैलिड हायर हाई बनता। अब इतना नीचे आया तो आप क्या सोचोगे, यार बन गया होगा, लेकिन ये नहीं बना, तो नहीं बना तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब फिर मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ पे गया नहीं बना, ठीक है, एसटीएल पॉइंट, ये आपका एक एसटीएल पॉइंट है, ये वाला आपका एक एसटीएल पॉइंट है, ये वाला आपका एसटीएल पॉइंट है, ठीक है। ये 5 दिन में आपको क्लियर हो जाएंगे कौन सा एसटीएल पॉइंट वैलिड होता है इनवैलिड। ये एसटीएल पॉइंट है, इसके ऊपर जो ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल ये भी आपका एसटीएल पॉइंट बनेगी, चीजें समझना, ठीक है, ये आपका एसटीएल पॉइंट बनेगा। इसके बाद में मार्केट अगर आप देख रहे हो तो ये हाई बनाए, ये हाई बनाने के बाद इसके लेफ्ट साइड में ये है, यहाँ से सीधा ये हाई बना देता है, ओके। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये ग्रीन कैंडल की लो ले लिया है इसने, ठीक है, इसका लो ब्रेक कर दिया, तो ये एस्टेल पॉइंट हो गया। अब अगर फर्स्ट एस्टेल, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है, एबीसी में, और चैट में सब लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे मेरे को, ठीक है, ए बी एंड सी, इसमें से हायर हाई हाई पॉइंट के लेफ्ट साइड में फर्स्ट एस्टेल कौन सा है, ठीक है, बस फर्स्ट एस्टेल कौन सा आपका, सब लोग जल्दी से चैट में रिप्लाई करो। ए पॉइंट आपका आइडियम पॉइंट होगा या नहीं, यस टाइप करो। एसटीएल का मतलब है शॉर्ट टर्म लो। देखो आप सबने जो भी यस बोला है, क्योंकि एसटीएल होगा, ये तो मैंने आपको बता दी, ये आपका एसटीएल है। जैसे ये एसटीएल आपका ब्रेक होगा, ठीक है, आइडियम होगा, और अब यहाँ पे अगर जो हाई पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, हायर हाई पॉइंट बन जाएगा। ये आपका हाई पॉइंट था तो ये आपका हायर हाई पॉइंट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से सेम चीज आप को मार्क करनी है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको चौक भी मार्क करके बता देता हूँ, इसमें चौक तो नहीं होगा क्योंकि ये आई बनाने के बाद ये आपका एसटीएल है फर्स्ट, इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे चौक नहीं होगा। अभी भी देखो यहाँ पे देखो मार्केट, आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं। अब क्या होगा, आप में से कितने ही लोगों को ये लग रहा होगा कि यार मार्केट यहाँ से देखो, डेली वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट इतने दिन इधर इधर घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है, ये अभी भी अप ट्रेंड में ही है मार्केट, अभी भी डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है, क्योंकि आपका ये हुआ, अगर ये जैसे ये आपका ए पॉइंट आपका यहाँ पे आइडियम हुआ, ये आइडियम हुआ तो ये लो बना, ठीक है। अब ये लो आपका वैलिड लो है, हायर लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, मतलब ये ब्रेक लाइन नहीं ब्रेक होगी, तब तक आप डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुए। तो ये जितना भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज, अब इसको क्या बोलोगे, ठीक है, ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आया, ये अगर आप देखोगे तो ये आपका एसटीएल था फर्स्ट, ये एसटीएल आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये आपका आइडियम हुआ। अब जब आइडियम हुआ तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट दोनों में से, इन दोनों में से ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये आपका हायर हाई बन गया। अब हायर हाई और हायर लो के बीच में मार्केट फंसा हुआ है कितने वीक से, एक, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये मार्केट आपका फंसा हुआ है, इसको यहाँ पे जाके ब्रेक करता है ये, ठीक है, 1204 दिन, ठीक है, 1204 दिन, लगभग 3 से 4 साल, 3 से 4 साल मार्केट साइडवेज रहा है, ठीक है। तो ये अभी आप इसको, अब ये 3 से 4 साल कोई बैठा तो नहीं होगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पोजिशनल जो ट्रेडर होते हैं ना, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, ठीक है, जो लाखों क्वांटिटी में पैसा बाय सेल करते हैं ना, वो लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, 1200 दिन तक मार्केट को यहीं फंसा रखे। अब इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसी में आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सब दिखता जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही मैप करना है, कल का आपका यही होमवर्क है, ठीक है। आपको जो सा भी मैंने अभी आपको समझाया, अभी मैं आपको बीटीसी पे और समझाने वाला हूँ, ठीक है, निफ्टी में भी मैंने समझाने वाला हूँ, लेकिन आपको यही मार्क करना है, जैसा आपको समझ में आया आपको वैसा मार्क करके भेजना है, ठीक है। बीटीसी में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एग्जाम्पल बना के थोड़ा सा, वहां पे हमने अब ट्रेंड का लिया था, यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड का लेंगे।
अब डाउन ट्रेंड में हम मार्क करेंगे तो हमें एक हाईएस्ट पॉइंट चाहिए, हमने ये ले लिया। इसके बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट ने ये लो बनाया, ठीक है। अब मैंने वही सेम चीज बताई थी, ये आपका लोअर लो बना, वहां पे हायर हाई बन रहा था, हायर हाई के लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट एसटीएल होगा आपका, अब यहाँ पे एसटीएल नहीं, अब यहाँ पे एसटीएच इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, तो फर्स्ट फर्स्ट एसटीएच आपका ये पॉइंट होगा। इसने मार्केट ने ले लिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ब्रेक हो चुका है, जैसे ये ब्रेक हुआ ऊपर थोड़ी सी बिगा आपको दिख रही होगी, तो ये आपका आईडीएम पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आपका आईडीएम पॉइंट होगा। अब ये क्यों आया यहाँ तक, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक पीओआई थी या एक ऐसा पॉइंट था यहाँ पे जिससे मिलने के लिए ये मार्केट वापस आया है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट होते हैं, 10 से 12, ठीक है। 10 से 12 पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। उन 10 से 12 पॉइंट में आपका एफईजी भी आता है, आपका टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक भी आते हैं, सब आते हैं जो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये 10 से 12 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से, ठीक है। और इन 10 से 12 में भी आपको तीन 3 से 4 में ही मास्टरी करनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ हर दिन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अब ये आइडियम पॉइंट हो गए, ये इसका वो पॉइंट था, इन 10 से 12 में इससे मिलने मार्केट आया। अब देखो ये ये बनाने के बाद मार्केट, अब यहाँ से आप सेल करते हैं, ठीक है। सेल करने के बाद सीधा आप कितना तगड़ा मोमेंटम, अगर आपको टारगेट देखोगे आप, ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनी, जैसे ये रिजेक्शन कैंडल थी इसके ऊपर आपका, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने के बाद अगर आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड देखते हो तो ये आपका 1:10 रिस्क रिवॉर्ड है। अब आप कहोगे सर ये तो डेली, मैं आपको अभी एंट्री मॉड्यूल नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का काम नहीं है ये, यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं ना क्रिप्टो में, बीटीसी गोल्ड में, ठीक है, जो महीने महीने 2-2 महीने होल्ड करते हैं, वो लोग अगर यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे तो उनको ऐसा कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। सीधा कितने पॉइंट का, 28,000 का, 28,000 पॉइंट। लेकिन 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड, हमें रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन देखना है यहाँ पे, क्योंकि आपको मैं जो बताऊंगा वहां पे आपको बीटीसी में 100 से लेके 150 का बताऊंगा मैक्सिमम एसल, बस। और आप देखोगे यानी कुछ जगह तो आपको 50 से 60 पॉइंट में भी एंट्री मिलेगी जब इतना सा एसल है, और आपको 1:20 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। आपको 1:5, ठीक है, जो मेरे टेलीग्राम पे है उन्होंने देखा होगा 1:5 1:7 तो मैं बैंक निफ्टी में पकड़ कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। और वहां पे आपको अपडेट्स भी मिलती है, अगर आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है लिंक आपको चैट बॉक्स में टीम दे देगी, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, ठीक है। और जिनको जो सीरियस है, जिनको लर्न करना है, खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, उनको लिए इनर सर्किल है, वहां पे आपको सीरियसनेस के लिए कमिटमेंट करके 199 पे करना है, आप कर सकते हो। और वहां पे आ सकते हो, वहां के जो बेनिफिट है आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलते, वो सारे बेनिफिट्स आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। केवल बस ये 199 आपका कोई फीस नहीं है, ये आपका एक कमिटमेंट फीस है, ठीक है। अगर आप कमिट करते हो तो आप आ सकते हो, और ये मेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं है ये पैसा, क्योंकि आज से पहले मैंने 12 वीक से ये चीजें की हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अब मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, हमने डाउन ट्रेंड मार किया तो हम बाइंग साइड कम देखेंगे, हम सेलिंग साइड देखेंगे। मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट में आपको यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, वो चीज क्या आपको फिफ्थ डे पे पता चलेगी। मैंने यहाँ पे देखा, ये यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। मार्केट वापस नीचे आया और वहीं पे गया, ठीक है, उसी से मिलने गया, और उससे जैसे मार्केट मिलने गया, ठीक है, मार्केट धम नीचे आया, ठीक है। अब फिर आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आपको एंट्री मिलेगी, डेली टाइम फ्रेम की है कैंडल, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको हर एक मार्केट में काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वापस वही, ठीक है, 30-32 हजार 1:12-13 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। पोजिशन क्योंकि हम टाइम फ्रेम बढ़ा ले रहे हैं ना, इसलिए हमें इतना मिल रहा है। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि आप 15 मिनट में एंट्री लेना है, तो 15 मिनट में जब शिफ्ट होंगे तो ऐसे छोटे आपको 12-12 1:15 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नीचे आया, तो नीचे आके आपका ये पॉइंट आपका लोअर लो बन गया, ठीक है। और ये पॉइंट आपका आईडीएम बन गया, ये पॉइंट आपका आईडीएम है, ठीक है। ये क्यों आईडीएम बना है वो भी आपको 5 दिन में पता चल जाएगा, ठीक है। यही पॉइंट आपका आईडीएम क्यों बना, ये आईडीएम बन गया। अब हमें ऊपर वो पॉइंट देखना है आईडीएम बनने के बाद, जहाँ जिससे मार्केट मिलने जाएगा। अब मार्केट कहाँ मिलने जाएगा, हाँ, आपको आपने देख लिया यहाँ पे, आप क्या किए, यहीं से बैठे थे तैयार होके और नीचे आया गया मार्केट दम दे,
ठीक है, और ऐसे नहीं कि होल देखो आप एक बार, ठीक है, आप बिग प्लेयर बनो, बड़े प्लेयर कैसे ट्रेड करते हैं। अब आप क्या करोगे, देखो आप फंसोगे, ये जो रेड कैंडल बन रही है, ये जो रेड कैंडल बन रही है, और आपका ऐसा लिट होगा ही होगा। ठीक है, अब आप ये मत देखो कि सर ये तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे पूरा ट्रेड मिल जाता है। मार्केट मैंने आपको कल समझाया था फ्रैक्टल नेचर में कि मार्केट जो बड़े टाइम फ्रेम पे करता है सेम चीजें छोटे टाइम फ्रेम पे करता है। तो आप ये कतई मत सोचना कि हम तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें तो यहाँ मुंह मिल जाता, इस रेड कैंडल में आपको सेम ग्रीन कैंडल मिलती। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको आईडीएम देखने के बाद आपको वही पॉइंट देखना है जिससे मार्केट मिलने जाएगा, और जैसे उससे मार्केट मिलता है आपको वहां से सेलिंग साइड की ट्रेड बनानी है, अगर आप डाउन ट्रेंड में मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हो तो। और अगर आप अप ट्रेंड में देख रहे हो तो आपको बाइंग साइड की ट्रेड देखनी है। ठीक है, अब आपको अगर मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये जो फेक मूव्स हैं इनमें नहीं फंसोगे, ऐसे मूव कैप्चर करोगे। ठीक है, अभी मार्केट में ये देखो, अभी अगर आप देखोगे तो अभी आपका आईडीएम पॉइंट भी नहीं हुआ इसमें। अब अगर आप देखोगे तो आपका आईडीएम पॉइंट कहाँ मिलेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे आपका आईडीएम नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट पे आपका आईडीएम नहीं है, अब यहाँ पे आपका आईडीएम ये पॉइंट है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे हम तो हमें वहां तक वेट करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेड देख रहे हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं जब एंट्री दिखाऊंगा तो, और आपको ट्रेड भी आपका देखो यहाँ पे देखोगे 23 दिन तक ट्रेड चला है। ठीक है, तो अगर आपको इतने बड़े ट्रेड लेना तो इतने दिन के लिए आपको वेट भी करना पड़ेगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा, और आप उसी टाइम फ्रेम में आप कैप्चर करोगे बड़े मूव भी। ठीक है, अब मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। एक बार चैट में रिप्लाई करेंगे यस और नो में, आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, वहां पे भी आपको लाइव लेवल्स मिल जाते हैं, समझ में आया, ठीक, ओके यस ओके, अनिकेत जी को यस 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 ओके। जिनको नहीं भी आ रहा है, ठीक है, अगर आप इनर सर्कल में आओगे तो आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो आप इसको दोबारा देखना। और कल देखो जो भी लोग हैं, ठीक है, आपको बोनस मिलने वाले हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि 5 दिन जो भी कंप्लीट करेगा उसको जो बोनस मिलेंगे, एक बार मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, पर उन्हीं को मिलेगा जो इनर सर्कल में होंगे या फिर अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आज आपका जो होमवर्क है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ।